अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। नाज़रीन किराम, फैसल वावड़ा ने बहुत बड़े बड़े इंकशाफ किए हैं। फैसल वावड़ा का कहना था कि जितना बड़ा चोर, जितनी बड़ी करप्शन करने वाला और जितनी जिसकी क्रिमिनल फाइल्स बड़ी होगी, उतने ही बड़े ओहदे पर वो पाकिस्तान में होता है और उतना ही इज्जत वाला होता है। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। सर मुझे ये बताइए कि फैसल वाडा साहब के भी दोस्त थे, हमारे भी दोस्त थे, आपके भी होंगे और डेफिनेटली शहजाद भाई के भी होंगे। अरशद शरीफ साहब को मुत्तहिदा अरब अमीरात को छोड़ना पड़ गया था, वहां से छोड़ के एक दूसरे मुल्क में जाना पड़ गया था, क्योंकि जाहिर बात है उनके मुताबिक रियासत जो है वो इतनी तगड़ी थी कि वो, और ये मजबूर हो रहे थे कि जनाब ये करना पड़ेगा। आज क्या रियासत इतनी कमजोर हो गई है कि वो एक शख्स जिसके अगेंस्ट इतना बड़ा केस है, वो मुत्तहिदा अरब अमीरात के अंदर इतना बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट खोल रहा है, उसको कोई पकड़ने वाला नहीं है। वहां की हुकूमत से आप कोई बात भी नहीं कर सकते कि जनाब इसके ऊपर बड़े सवेर किस्म के चार्जेस हैं, सानू दो, साढ़े हवाले करो। तो आपको लगता है कि ये आपको लगता है कि ये सिलेक्टिव, आपको लगता है कि यहाँ ये मतलब हम एहतसाब कर रहे हैं बट जैसे सिलेक्टिव एहतसाब भी कर रहे थे। मैं जरा इसके ऊपर जरा शहजाद साहब एक बात करूंगा, ये इस बात को भुलाया नहीं जा सकता कि जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके लिए आसानियां ही आसानियां होंगी, जिसने नहीं की उसकी मुश्किलात ही मुश्किलात। ये इस निजाम का इस एहतसाब का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो फिर ये एहतसाब नहीं हो सकता। ये तहरीक इंसाफ इसको हमेशा से वो इस्तेमाल भी करते रहे हैं, और ये हम जिस सो कॉल्ड निजाम की बात करते हैं ये उसका भी फिर उसकी कमजोरी है कि जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं हमारे साथ रही। तो फिर आप खुश आमदीद कहते हैं। वाडा साहब एक बात, ये मंसूर अली खान साहब ने अभी वैलिड पॉइंट रेज किया था, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, जो एक ही गाड़ी में थे, कई लोगों का पता ही नहीं है, कई लोगों के नाम आए शुरू में कि जी इतनी कॉल्स इन्होंने की हैं, इतनी कॉल्स की हैं, वो बाद में उनका पता ही नहीं चला वो कहां गए। तो ये भी तो इसी निजाम का, अगर आप कहते हैं बड़ा नंगा गंदा पोल्यूटेड निजाम है, तो फिर इस निजाम ने ये सब किया, इसने फारिग कर दिया कुछ लोगों को जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और जिन्होंने नहीं की उनको रगड़ा। ऐसा लगा कि आज भी, क्योंकि आपके कुलीग हैं, सेनेटर है ना वो भी, एजाज चौधरी साहब, और स्पेशल इनके लिए कॉन्वॉय जाएगा जो इन्हें ट्रांसपोर्ट करेगा इस्लामाबाद। हम ऐसे इनको नहीं भेज सकते, पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस आनी चाहिए। तो उधर चेयरमैन सेनेट भी जाहिर बात है सीखपा होंगे, आपके चेयरमैन है वो, कि देखिए मेरे ऑर्डर पर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई, प्रोडक्शन ऑर्डर है, और उधर आईजी प्रिजन्स कह रहे हैं कि पूरा एस्कॉर्ट चाहिए होगा जी इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। एंड फ्रैंकली आपको भी पता है, अगर जेल के सुबह 5 बजे 6 बजे 7 बजे खुल सकते हैं विदाउट लेटिंग पंजाब गवर्नमेंट नो। देखिए मुनीब भाई, सबसे पहली चीज तो ये है कि आपकी बात ठीक है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन्होंने की, वैसे मैं करेक्ट करता चलूं कि मैं उनमें से भी नहीं था, क्योंकि मैं तो बहुत पहले निकाला गया था। मेरे निकलने के नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं तो 9 मई के हवाले से बात कर रहा हूं। आप तो नहीं, वैसे आई टोटली एग्री, मैं एग्री करता हूं मंसूर साहब की बात से, बिल्कुल एग्री करता हूं, 100% एग्री करता हूं। नंबर 1 तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सबको शौक है जमहूरी हुसन के ऊपर वाह करने का, तो फिर मजा भी लें। सर बात करें तो आप जैसे ही लोग कहते हैं आप जमहूरियत के खिलाफ बात करें, आप तो उस साइड की बात करें। मैं तो उस वक्त भी क्लियर था, आज भी क्लियर हूं। नंबर 2 ये कि आपने प्रोडक्शन ऑर्डर, मैंने अपनी पहली तकरीर में सेनेट में कहा था कि एजाज चौधरी साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया जाए, या किसी का भी हो, वो उनका आईनी और कानूनी हक है। पार्लियामान ने चेयरमैन सेनेट को एम्पावर किया है कि वो ये खत लिख दें। अगर एस्टैब्लिशमेंट ने रोकना होता तो ये खत किसी का बाप नहीं निकाल सकता था, तो एस्टैब्लिशमेंट का तो इसमें कोई रोल नहीं है। इसमें रोल है पुलिस को कंट्रोल करने वाला सीएम पंजाब है। अब सीएम पंजाब ने अपना डबल करके दिखाओ। अब प्रॉब्लम ये है कि जब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पार्लियामेंट के ऊपर चपेट मारता है, तो फिर मुझ समेत सबको डूब मरना चाहिए, और अगर सीएम भी पार्लियामेंट को अंडू करता है तो फिर भी हमें डूब के मरना चाहिए। लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम डूब के मरना भी नहीं चाहते, हम डूबना भी नहीं चाहते, हम डुबाए भी नहीं जा सकते। प्रॉब्लम सारा ये है कि बिल्कुल सही है, जितनी बड़ी फाइल होगी, जितना बद किरदार आप होंगे, जितनी आपकी ऑडियोज वीडियोज करप्शन की फाइलें, जितने गंदे आप हो सकते हैं, उतने बड़े मनसब पे आप बैठ सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं बिल्कुल मंसूर साहब की बात को 500% डोज करता हूं। अच्छा चलिए, नीड टू हैव फाइल, बट इफ दिस इज द रूल दिस थिंग। बट एक बात मुझे ये बताएं कि ये जो फिर बहरहाल, अब ये भी वैसे मैं वो एक जुमला बड़ा अच्छा कहते हैं हमारे बड़े भाई हैं मजहर अब्बास साहब के, ये जमहूरियत ही है कि जमहूरियत में रहकर भी आप जमहूरियत को गालियां देते हैं और अमरीत में रहकर भी आप जमहूरियत को गालियां देते हैं, तो हम रगड़ा तो फिर बहरहाल जमहूरियत का निकलता है। लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा कि इस पूरे मामले में ये जो मुज़ाकराती अमल है वाडा साहब, इसमें हुकूमत कहती है हमसे वो मांगे जो हम दे सकते हैं, हमारे कद छाती से ज्यादा ना मांगे हमसे। DGISPR का पिछले साल 7 मई की बात करते हैं, कमीशन उस चीज पे बनता है जिसके बारे में कोई भाम हो, तो फिर तो कुछ देने के लिए है ही नहीं हुकूमत के पास, तो फिर ये मुज़ाकरात वाकई ड्रामा है। देखिए मुनीब साहब, एक तो इस कमीशन का जिक्र चलता है, इस कमीशन को भी आज तक कोई नोट में पकड़ नहीं सका। वो अफसर पकड़ा गया, सस्पेंड कर दो,
लीडर पकड़ा गया, छोड़ दो, थोड़े दिन हवाएं दिखा दो, फिर उसको भी छोड़ दो, फिर उसको ले आओ वापस। तो करप्शन का तो अब करप्शन इसकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी सोसाइटी के अंदर। अच्छा ये चोर है लेकिन पैसे वाला है, चलो आ जाओ तस्वीर हाथ के साथ। तो इस पर भी कोई क्लैरिटी ये कि आप जो बात कर रहे हैं कि ये जो सारा निज़ाम जिस तरीके से अनफोल्ड होता चला जा रहा है, उसमें आप मुझे बताएं ना कि अब रह क्या गया है? रह आपके ये, क्योंकि आपकी 100 साल की जमहूरियत में आप इवॉल्व नहीं हुए हैं, हम सबकी शॉर्ट मेमोरी फाइल्स हैं, ये मामला आपका आगे बढ़ नहीं पा रहा। आप वही काला सफ़ेद का खेल कर रहे हैं, क्योंकि जमहूरी ड्रामे के अंदर यही जमहूरी किरदार हैं जो इस पूरे कमरे में मौजूद है। ABCDEFG इसी के बीच में घूम रहे हैं। जहाँ तक ये आप तो मैं समझता हूँ राना सनाउल्लाह साहब ने आपको खरे लफ्ज़ों में बता दिया। मुझे वो आदमी इसलिए पसंद है कि वो बहादुर आदमी है, तो उसने बता दिया। और तीसरी चीज़ है कि अगर आप कमीशन की बात, नाज़रीन इकराम, वीडियो आपने देखी, आपने देखा कि फैसल वावड़ा का कहना था कि आप लोग मेरी बात पे यकीन नहीं करते, मैं जो कुछ भी कहता हूँ वही होता है, वही साबित होता है, लेकिन उसके बावजूद आप मेरी बात नहीं मानते। अब PTI को रिलीफ मिलने वाला है और दूसरे कुछ लोगों को जो है वो उन पर सख्ती आने वाली है। वीडियो आपने देखी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।